Hello, Chabis. Welcome back in another episode of I Have Become a True Wellness. Hope so that you guys are doing really very well. So, without wasting your time, let's chat together in another episode of Madness. एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पर जो लीना है वो कहती है कि जो आर्क डचेस पर है उन्होंने चुराया है। तो सारिया कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लेडी सेनेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बारे में ऐसा करने की। तुम कह रही हो कि मैं सस्पेक्ट हूँ। तो वो कहती है मैं तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। सारिया, मैंने देखा था तुम्हें इस कमरे में जाते हुए। इतने में ड्यूक हॉवर्ड जो है वो पीछे से आ जाता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम आर्क डचेस हो या कोई एस्टर्नी हो, मैं तुम्हारा ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूर करूँगा। और यहाँ पर जो सैरिया होती है वो कहती है कि वाकई तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, तो फिर मुझे एक दफ़ा बात को क्लियर करने दो। दरअसल मैंने अपना जो असिस्टेंट है उसे भेजा था कि जाके वो इन्वेस्टिगेट करे कि तुमने उस मोमेंट को सेव तो नहीं बनाया हुआ। और वो कहता है एक सेव, मगर मगर वो मेरी दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती है कि वाकई वो तुम्हारी दोस्त है, तो फिर तुम इसके बारे में क्या कहोगे। और उसके बाद लीनियन के हाथ पे में फ़ोन दिखाया जाता है और जब वो हाथ खोलता है तो उसके हाथ के ऊपर किसी के काटने के निशान थे। सारे कहते हैं उफ ये कैसे हुआ। सरिया कहती है इन दांतों के निशानों को देखो, ये नोकीले हैं, मतलब कि ये जो है मर्मेड के दांतों के निशान है। जैसे कि हम सबको मालूम है जब मर्मेड ज़मीन पर आती है तो उसकी टांगें होती हैं। और तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था कि तुम्हें ओशन के करीब आई, तो फिर तो उसे अपनी टांगों में होना चाहिए था। और यहाँ पर हम में से किसी ने उस मर्मेड की टांगें नहीं देखी, हमने उसकी दुम देखी है। इसका मतलब ये है कि तुमने उसे बीच दरिया में पकड़ा है। और यहाँ पर वो हॉवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे नहीं पकड़ा, वो मेरी दोस्त है, मैंने उसे ढूंढा है। तो कहती है तुम ये कब तक बोलोगे, तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको बताऊँ कि तुमने उसे कैसे टॉर्चर किया है। वैसे जो भी हो, तुमने उसको बंदी बनाया था, ये वो तुम्हारी दोस्त थी, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और अब उसने मेरे जो असिस्टेंट है उससे चोट पहुंचाई है, तो अब हाउस बॉय जो है वो तुम्हें कैद करेगा, गिरफ्तार करेगा। और यहाँ पर जो हॉवर्ड है वो उसको गिरफ्तार कर ले जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर लीना जो होती है वो कहती है कि चीज़ें इतनी कैसे बदल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। इतने में ही लीना के पीछे रॉची आ जाता है और कहता है क्या तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगी, इस तरह तो तुम्हारी इज्जत और भी ख़राब हो जाएगी। और लीना डरती है तो पीछे रॉची का ऐसा चेहरा देख के वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। रॉची कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरी बीवी पे जो भी इल्ज़ाम लगाया था उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो लीना कहती है मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वही कहा जो मैंने देखा, और वैसे भी तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो, ये मेरा और सैरिया का मैटर है। तो रॉची कहता है कि तुम दरअसल कैलस के साथ यानी कि मार्कोस हैरिंगटन के साथ रह के कुछ ज़्यादा ही बेकार बातें करना शुरू हो गई हो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसके सामने क्या बोल रही हो, तुम्हारी बातों से मैं पक रहा हूँ, तुम मुझे पकाना बंद करो। और फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लीना ही है, ये वही सेनेटर है जिसने ऑलरेडी लेडी सारिया के साथ इतना बुरा बुरा किया है। अगर हम सोचें, इसने भी कहा है कि स्टर्नी चोर है, लेकिन देखा जाए तो असल में तो चोर ये है। ये सब बातें सुनने के बाद जो सेनेट है यानी कि लीना, वो भाग जाती है, मतलब कि बॉल से वाकई वो भाग जाती है और बाहर आके बैठ जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं जा रही। तो पीछे से किसी की आ जाती है ओरिजिनल स्टोरी, हाँ इन्हें उसी की तरह जाना चाहिए था। ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग मोमेंट जब उस सेक्रेटरी को काटती है तो तुम्हें उसको हील करना था और लोग तुम्हें प्यार देते, यही होना था ना ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो रीना कहती है हाँ यही होना था, मैं ये सब स्टार्टिंग से जानती हूँ, मुझे मालूम है ओरिजिनल स्टोरी में क्या होना था, क्या होगा, मैं जानती थी शुरुआत से ये सब। इसीलिए मुझे लगता था मैं जो जौन सा मेरे लिए चाहूँ उसे चुन सकती हूँ, क्योंकि आखिरकार सब मुझे पसंद करते थे। मुझे भी उस सेक्रेटरी की मदद करनी थी, लेकिन वो लड़की वो बार-बार मेरी चीज़ों के बीच में आ रही है, वो मुझे तंग कर रही है। और ये हमें पता चलता है कि लीना को भी सब कुछ स्टार्टिंग से पता है, जैसे कि सब कुछ सारिया को पता है। पता नहीं इस स्टोरी में क्या हो रहा है, खैर आगे देखते हैं। वैसे स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। खैर यहाँ पर जो जो कोई भी है उससे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, अब चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे मुताबिक ही जाएँगी। ये जो रोशनी है, ये लोगों की आवाज़ है, ये लोगों की तालियाँ, सब सिर्फ़ तुम्हारे लिए होगी। आखिरकार मैं गॉड और तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं तुम्हें मतलब कि मैं तुम्हारा चाइल्ड हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर रीना कहती है वाक़ई सब कुछ वैसे ही होगा जैसा मैंने चाहा था। आखिरकार मैं किसी से नहीं डरूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब क्या अगर मैं उसे मार दूँ, ये मतलब यहाँ पर लीना जो है वो रोचे को मारने का सोच रही है। दैट्स एपिसोड के स्टार्ट में हमें मलाया आइलैंड का साउथर्न एरिया दिखाया जाता है और जो सारिया होती है वो लीना से पूछती है कि जो मरमेड थे वो जा चुकी है क्या। तो लीना कहती है हाँ, कहता है हाँ वो जा चुकी है, और वैसे भी उसके लिए अच्छा नहीं है कि वो ज़्यादातर जो इंसान है उनके साथ रहे। तो सारिया बोलती है तुम्हें उससे गुड बाय तो कहना चाहिए था। तो लीना कहता है नहीं, मेरे ख्याल से जो इंसान है और मरमेड अगर दोस्त ना ही बने तो अच्छा है। मेरी माँ वो भी तो एक इंसान की दोस्त बनी थी, इसलिए उनके साथ इतना बुरा हुआ, उनकी तकदीर इतनी बदतर हो गई।
तो यहाँ पर जो सही है वो कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? वो कहता है जी ज़रूर पूछिए। तो वो कहती है, वो जो मर्मेड स्प्रिंग है उसके बारे में तुम्हें तुम्हारी माँ से पता चला है ना? तो लियान कहता है हाँ, मुझे उनसे ही पता चला है। जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे बताया था कि वो बहुत गहरे पानी में मौजूद है और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा वो मुझे देंगी। लेकिन उनसे जुड़ी हुई कोई भी बात वो कभी सच नहीं हुई। काश काश वो किसी ऐसे शख्स से मिली ही नहीं होती। तो सही कहती है, मेरे ख़्याल से वो इंसानों से मिली है उनके लिए अच्छा ही था। तुम खुद तो सोचो, अगर वो तुम्हारे फ़ादर से ना मिलती तो तुम नहीं होते, और मेरे ख़्याल से उनके लिए तुम बेहतरीन तोहफ़ा थे। भले से उनके साथ जो भी बुरा हुआ, उनके लिए ये चीज़ बहुत ख़ास थी कि तुम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। तो रियन बोलता है कि वाक़ई लेडी सायरिया। तो सायरिया कहती है हाँ बिल्कुल। ये बातें सुनकर जो लीनियन है वो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने शुरू हो जाता है। तो सायरिया कहती है बस करो, बच्चों की तरह रोना बंद करो। और वो समंदर में देखिए तो वही वाली जो मर्मेड है वो दोबारा आई होती है और वो उनकी तरफ हाथ जो है वो हिला रही होती है। तो सायरिया कहती है वो दोबारा क्यों आ गई है? वो अपने आँसू पोंछ के देखते हैं तो उसके हाथ में वही जो मर्मेड स्प्रिंग है वो होता है। तो सारे वो दोनों तो शॉक हो जाती हैं, क्या ये वाक़ई ले आई है हमारे पास मर्मेड स्प्रिंग? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़ है, आज तक किसी ने देखा नहीं। ख़ैर ये जो है फाइनली मर्मेड स्प्रिंग जो है वो सायरिया के हाथ में आ जाता है और सायरिया यहाँ पे उछलती कूदती गागती खुश हो रही होती है और कहती है कि टुबान देखो, मैं इसको ले आई हूँ, ये कितना मुश्किल था इसे लाना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाक़ई मेरे ख़्याल से ओरिजिनल स्टोरी में जब रोचे ने इसे लीना को दिया था तो वैसे भी रोचे इसका हकदार था, रोचे से हासिल कर सकता था। मुझे बताओ ना, क्या वो वाक़ई मेरी प्रीवियस लाइफ़ है? वो कोई नॉवल की स्टोरी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम इसको ले लो, फिर मुझे जवाब दो, लेकिन प्लीज़ मुझे जल्दी जवाब दो। फिर वो जो वो है मतलब मर्मेड स्प्रिंग है, उसे वो टुबान के इंसिग्निया के पास लाती है और वो इंसिग्निया में आहिस्ता से करके जाना शुरू हो जाता है। तो साहिर कहती है, तुम इतना स्लो क्यों कर रहे हो? तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना? तुम मुझे तंग करने के लिए कह रहे हो ना? इतने में पीछे से बीबी, एलियट और लीनियन तीनों आ जाते हैं और कहते हैं, माय लेडी। इन तीनों की बात सुनते ही जो सरिया है वो चौंकानिया हो जाती है और फ़ौरन इंसिग्निया के आगे करके खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम तीनों अचानक से साथ क्यों आ गए? तो बीवी कहती है, मैं तो आपके साथ आ ही रही थी कि दोनों तो बीच में मेरे साथ जुड़ गए। तो एलियट कहता है, मेरे पास दरअसल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपको बताने के लिए। और लीनियन भी यही कहता है कि हाँ, मेरे पास भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपको बताने के लिए। तो सरिया कहती है, वैसे ये स्ट्रेंज है कि तुम तीनों के पास मेरे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चलो बैठ कर बात करते हैं। उसके बाद सरिया जो है वो बैठ जाती है और बोलती है, तो बताओ तुम लोगों के पास क्या न्यूज़ है? तो सबसे पहले लिएन कहता है कि हमने सुना है कि जो लेडी रीना है वो प्रीस्ट को कन्विंस कर रही हैं कि वो क्या कहते हैं एक बड़ी बॉल पार्टी रखें, लेकिन वो उसे करने में नाकाम ही रही। और एलिट कहता है, हाँ मेरे पास भी इसी से सिमिलर न्यूज़ है। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई। आखिरकार तो प्रीस्ट ने कहा कि जो भी बात है हम नॉर्मल मतलब के जो प्रेयर्स हैं उसमें बताएंगे, और उसके अलावा जो लेडी रीना है वो सब नोबल वुमेंस को टी पार्टी पे इनवाइट भी करी हैं। तो यहाँ पर लीनियन जो है एलिट की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहते हैं कि कौन ही उसके साथ टी पार्टी एंजॉय करना चाहेगा उस सैंड के साथ। मेरा मैं तो हरगिज़ भी नहीं। पता नहीं कौन उसकी पार्टी में जाएगा। तो एलियट कहता है, ऑफ कोर्स कोई भी नहीं जाना चाहता, खास तौर पे वो जो बॉल में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद तो कोई भी नहीं। सब उसके जो वो हैं टी पार्टी का इनविटेशन है वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि उसने हाउस कैलेंडर यानी कि सरिया के हाउस के जो दोनों भाई हैं यानी कि नीजियस और सेल्सियस उनको भी इन्वाइट किया है। सरिया कहती है, उन दोनों को इन्वाइट करने का क्या मकसद है? अच्छा, अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे भाइयों को अपनी तरफ करके और लोगों की सिंपैथी ग्रैब करना चाहती है। देखते हैं क्या होगा, इन सब चीज़ों को एक साइड पे रखो। ख़ैर यहाँ पे बीबी कहता है, वैसे मेरे पास कुछ चीज़ है जो इन सब से मुख्तलिफ है। दरअसल उस बॉल के बाहर जब बॉल ख़त्म हो गई थी, मैंने उसे देखा था दीना को, वो कुछ बड़बड़ा रही थी अपने मुँह में और वो उसके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा काला साया था और वो बड़बड़ा रही थी कि अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ, मैं तुम्हें मार दूँ, तो तुम्हारे पास से सिर्फ़ इंक ही गिरेगी ना, तुम इंक गिराओगे ना। तो सरिया कहती है, इंक? इंक क्या? मतलब कि वो रात को जब जो लीना है वो पता नहीं किसी से बातें कर रही थी, तो वो बातें जो हैं बीबी ने सुन ली थी। खैर पता नहीं ये जो सरिया के काम आएँगी भी कि नहीं आएँगी। आगे हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नीजियस होता है वो कह रहा होता है कि ये हवा कितनी ज़्यादा साफ़ है और ये जगह भी कितनी खूबसूरत है। बाय द वे भाई, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम्हारी तो फियांसे भी है ना, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो उसका भाई यानी कि सेल्सियस कहता है कि मैं यहाँ पर सेनेट के इन्विटेशन पे नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर जो ड्यूक प्रिंस बैकवार्ड हैं उनके बुलाने की वज़ह से आया हूँ। तो तुम मेरी टेंशन ना ही लो। तो साजिश कहता है, अच्छा क्या वाक़ई वो लोग अभी लड़ ही रहे होते हैं, इतने में भी सामने से लीना आ जाती है और वो कहती है कि वेलकम, आप लोग आएँ, बैठें, तशरीफ़ रखें। और लीना को देखते हुए वो कह रहे होते हैं कि ये वाक़ई वो है, सैनेट है। बेशक कितनी खूबसूरत ये सैनिटी होगी। और इतने में ही उसके इर्द-गिर्द से कोई अजीब-सी मतलब कुछ फ़ील हो मतलब डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। नीचे से होता है ना, वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखें कर लेता है और कहते हैं क्या हो रहा है? सब हर तरफ ये ब्लैक डार्क शैडो कहाँ से आ रहा है?
और सेम वैसे ही मतलब कि जो सेल्सियस है उसके मुंह से भी डार्क शेडो निकल रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें कैलस दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि लीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लीना कहती है कि मुझे यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पर जो है लॉरल ट्री लगा हुआ है, मैं उसी को देखने आई हूँ। तो क्या और फिर वो बोलती है क्या तो मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो। तो कैलस कहता है ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस परेशान था तुम्हारी जो तुम्हें पता है ना क्या पढ़ा के क्या हालात चल रहे हैं। तो रीना कहती है तो क्या तुम चाहते हो मैं हमेशा चर्च में पड़ी रहूँ, मेरी भी ज़िंदगी मैं बोर हो गई हूँ वहाँ पे रह रह के। तो कहता है अगर ऐसे ही तुम बोर हो रही हो तो तुम बार बार सेल्सियस स्केलेटन से क्यों मिल रही है, तुम्हें पता नहीं है वो जो लेडी स्टैनी है उसके दुश्मन है, एनिमीज हैं। तो रीना कहती है कि भले से वो जो भी हो लेकिन मैं एज अ सैनेट मुझे हक है, मैं हर किसी से मिलूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम हर वक्त मुझ पर क्यों चिल्लाते रहते हो, तुम हमेशा मुझे क्यों डांटते हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। तो वो कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें कब डांटा। सारिया कहती है हर वक्त तो डांट रीना कहती है तुम हर वक्त तो मुझे डांटते हो, तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे होते हुए अब सैरिया के लिए गार्डन से जा रहे हो। मुझे उस लड़के ने सब कुछ बता दिया कि गार्डन तुमने सैरिया के लिए सजाया है। तो वो कहता है हाँ मैंने उसी के लिए सजाया, तुम्हें क्या। और फिर ये मर रहा होता है तो वो कहती है रीना कहती है हम हमारी शादी हुई हुई है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो कहता है तुम्हें शायद भूल रहा है कि हमारी शादी जो है वो टेम्प्रेरी है। तो रीना कहती है भले से जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम 8 बर्ग के लिए ये सब कैसे सजा सकते हो, उसका हस्बैंड है और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। और फिर उसे वही पुरानी बातें आ जाती हैं, मतलब कि जब वो उस जगह पे थी उसको वो जो अननोन आवाज़ आई थी जिसका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, मतलब जब आवाज़ आई होती है वो आवाज़ जो कह रही होती है कि तुम चाहती हो ना कि कैलिस तुम्हारी बात माने, तो जो मैं कहता हूँ वो तुम उसके सामने कहो, तुम उसके सामने कहो कि मार डालो उसको, तुमने उससे तुम्हें धोखा दिया, तुम उसे मार डालो। और लीना ऐसे ही करती है, वो कैलिस के सामने ये सब कहना शुरू हो जाती है कि सैरिया को मार डालो, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसे मार डालो। कैलिस कहता है तुम क्या कह रही हो, और फिर उसके दिल में दर्द होता है और वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। और लीना कहती है तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें वापस ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए जो विलनस है इस नॉवल के उसे मरना पड़ेगा, उसे मारना होगा मुझे। मतलब ये कि ये कुछ बहुत बुरा करने वाली है सैरिया के साथ। खैर आगे हमें सैरिया को दिखाया जाता है जो कि एलियट से बात कर रही होती है। एलियट यहाँ पे कह रहा होता है कि ये क्या है, ये क्या कोई एक्सेसरी है वो उन जेम्स की जो आपने डिस्कवर किए थे उसकी। तो सैरिया कहती है नहीं ये एक्सेसरी नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक हमारे हमें मेज ने बना के दी है। और पीछे इसकी बीबी खड़ा होता है, वो कहता है कि क्या है सारा बिगल। तो सारिया कहती है मैं बताती हूँ अभी बीबी इसे पहनो और दिखाओ वो करके जो मैंने तुम्हें सिखाया है। उसके बाद जैसे ही वो पहनता है, यानी कि बीबी जैसे ही वो रिंग पहनती है तो वो गायब हो जाती है। और जो लीनिया है वो बोलता है कि योर ग्रेस सर एबिगेल जो है वो गायब हो गए, वो कहाँ है। तो सरिया कहती है गुड, फाइनली जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो ही गया, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, इसने इस रिंग के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन बनाई है। आखिर हमें रॉची को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देख रहा होता है, उसे किसी की आवाज़ आती है रॉची रॉची कहते हुए। और ये कोई और नहीं सरिया होती है जो कि अचानक से आसमान से टपकती है सीधा रॉची के ऊपर, और बेचारा रॉची और सरिया दोनों ही गिर जाती है। रॉची कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी लर्निंग के ऊपर और काम करना चाहिए, वैसे तुम कर क्या रही हो। तो सही कहती है रिंग देखो मैंने इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है जिससे हम जल्दी से ट्रैवल कर सकते हैं। तो रॉची कहता है मुझे लग रहा है तुम जिस तरह हरकतें कर रही हो तुम आगे ट्रैवल करने लायक नहीं रहोगी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी दोनों की टांगें तुम तोड़ दोगे ऐसे गिर गिर कर। रॉची और सरी अभी उठ ही रहे होते हैं कि उनको अचानक से किसी की आवाज़ आती है और हर तरफ से वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है। रॉची कहता है कि तुम्हें वो आवाज़ आई, मुझे भी वो आवाज़ आई। अचानक से सरिया के इर्द गिर्द सब चीज़ें पता नहीं कैसे ग्रे हो जाती है, और सरिया कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर सरिया कहती है तो वही जगह है ना जहाँ पर टुबान रहता है, मैंने तो सर्कुलर को हाथ भी नहीं लगाया, टुबान तुम कहाँ हो। और सरिया यही कहते हुए इधर उधर देखनी शुरू हो जाती है, तो सामने रॉची खड़ा होता है। सरिया कहती है रॉची तुम यहाँ पे कैसे आ सकती है, तुम्हें इमेजिनेशन है, तुम मेरे दिमाग में कैसे घुस सकते हो। रॉची कहता है मुझे नहीं मालूम, जब से मुझे होश है मैं यहीं पर हूँ, पता नहीं कैसे मैं यहाँ आ गया हूँ। और फिर वो दोनों ढूंढ के मतलब इधर उधर घूम के देख रहे होते हैं, और सरिया जो होती है वो दुबारा में बहुत गुस्सा होती है, वो कहती है तुम बदतमीज, तुमने यहाँ पे रॉची को भी तुम यहाँ पे ले। तो रॉची कहता है सरिया वहाँ देखो वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, और वो जो खड़ा होता है वो कोई और नहीं सैरी रॉचे और लीना होती है, मतलब कि ओरिजिनल नॉवल में जब इनकी शादी हुई थी वो सीन होता है। तो सरिया कहती है ये सीन ये तो ओरिजिनल नॉवल का है, यहाँ पे हो क्या रहा है। अचानक से उसे कोई दिखता है जो कि रो रहा होता है, सरिया को हाथ में पकड़ के। सरिया कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। रॉची कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। इतने में ही सरिया को अपनी पुरानी लाइफ मतलब कि पास्ट लाइफ दिखती है जो भाग कर कहीं जा रही होती है, और सरिया बोलती है कि भागो मत। और इतने में उसके पीछे कोई अजीब सी पर्सनैलिटी आती है जिसके लंबे लंबे बाल लंबे लंबे नाखून होते हैं। वो बोलती है कि सरिया बताओ तुम्हें क्या, तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की कहाँ जा रही है, बताओ वो कहाँ जा रही है। और वो उससे पहले कुछ आगे कुछ कहता, रॉची जो होता है वो उसको पकड़ लेता है, वो जो भी अजीब सी चीज़ होती है, और उसे पकड़ के धक्का देना शुरू हो जाता है। तो एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होती है कि जहाँ सरिया कह रही होती है कि रॉची नहीं नहीं तुम वहाँ मत जाओ, और यहाँ पर सडनली इसका जो ख्वाब है वो खुल जाता है, लेकिन रॉची अभी तक होश में नहीं आता। जैसे सरिया जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है, कहती है प्लीज़ होश में आओ। तब क्या अगर उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया, तब क्या अगर वो कभी वापस ना लौट सका, मैं मर जाऊंगी, ऐसा ही वो कुछ कह रही होती है। तो रॉची कहता है
मैं होश में क्यों आ गया, काश मैं थोड़ी देर और बेहोश होता रहता और तुम्हारा ये जो सेंटेंस है इसे मुकम्मल सुन लेता। तो कहती है क्या तुम पागल हो गए, मैं इतना परेशान थी और तुम्हें अभी फालतू बातों की पड़ी है, तुम ठीक हो ना। और रोची कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आफ्टर ऑल मैं तुम्हें उधर भी मुश्किल में कैसे देख सकता था, मुझे कुछ करना तो था ही। तो सैरिया कहती है लेकिन तब क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तो कहता है अब तुम्हें महसूस हुआ, मुझे क्या महसूस होता है जब भी तुम बेहोश होती हो, मैं इतना ही परेशान होता हूँ जितना कि अभी तुम हो रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती, तुम फिर भी अपने आप को मुश्किल में डाल लेती हो। लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें टोंट नहीं करा रहा, बस मैं बता रहा हूँ। सैया कहती है हाँ मुझे मालूम है, बस तुम बस करो, अब फालतू मत बोलो। ये अच्छा है कि उसने तुम्हें कुछ किया नहीं, मुझे तो डर था वो मॉन्स्टर तुम्हें कुछ कर ही ना देता। आगे फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है और कोई लीना को उठा रहा होता है, कहता है कि लेडी सेनेट आप यहाँ बेहोश हुई हुई है। और सेनेट लीना कहती है कि जब मैं अकेले से लड़के गई तो मैंने सोचा था कि मैं ट्री के पास चली जाऊँ, लेकिन फिर अचानक से मैं बेहोश हो गई। वो चीज़, मतलब उस ख्वाब में मैं रोती से शादी कर रही थी, वो अजीब सा शख्स वो कौन था जो कह रहा था कि मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि तुम मेरी मदद करो, और तुम मुझे ये रिजल्ट दे रही हो। मैंने तुम्हें पर्क भी दे दिया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाई, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था, मैं कहाँ पर हूँ। तो वो कहता है दरअसल आप इस ट्री के पास आके गिर गई थी, और ये वही मेड होती है, वो ओल्ड लेडी जो कि उस ट्री की देखभाल कर रही है। तो यहाँ पर रीना कहती है लीना जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगी, मैं कुछ भी करूँगी उसके लिए। और फिर कहती है आउच, मैं कौन हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रीना को क्या हो गया है। ये अचानक से कह रही है कभी मैं कौन हूँ, इसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी आगे इसके साथ हुआ क्या है। बाय द वे यहाँ पर जो सरिया है वो सुबह उसको कोई लीनियंट लेटर दिखाता है और कहता है कि ये देखिए। सैया पढ़ती है और कहती है कि ये जो लीना है इसे क्या हो गया, ये जो प्रिंस है उसे क्यों मिल रही है, मुझे जहाँ तक मालूम है इनके तो रिलेशनशिप इतने अच्छे भी नहीं है। तो लीना कहता है मुमकिन है ये अपनी जो सोसाइटी में वो है इमेज है उसे सुधारने के लिए सब करी है। बाय द वे आपको ये लेटर कहाँ से मिला। तो सैया कहती है मुझे नीजियस ने दिया है, पता नहीं सीजियस जो है वो क्या कर रहा है। वैसे लीनिया मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो लीनिया कहता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मैं तो हमेशा से आपको सर्व करने के लिए बेताब रहता हूँ। मैं तो अपनी लाइफ आपको और सरोचे को सर्व कर चुका हूँ। तो सारिया कहती है फिर ये साइन को देखो, ये साइन तुम इस साइन का कुछ कर सकते हो मतलब। और बस हमें इतनी बात बताई चलती है, साइन का क्या करना है ये आगे बताया जाएगा। खैर यहाँ पर सारिया उस लेटर को पढ़ते हुए कहती है कि इस लेटर को देखो, वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। और फिर एक लाइन को पढ़ते हुए कहती है कि ये लाइन ये तो कुछ ज़्यादा ही बचकानी थी, लेकिन वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। और फिर वो जैसे ही लीनी कहती है, मतलब लीनी का नाम सुनते ही सारिया के मुंह से जो बीवी है वो भागती हुई आती है और कहती है लीनी क्या वो यहाँ पर है। वो बदतमीज उसको अंदर आने की इजाज़त किसने दी, मैं उसको आपके करीब नहीं आने दूंगी। तो सही कहती है नहीं मैं तो खुद से बातें करी थी, यहाँ पे रीजन मौजूद नहीं है। यार तुम दोनों क्यों हर वक्त लड़ते रहते हो, तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दोस्त बन जाओ। तो वो बीवी बुरा सा मुंह बना के कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल उसकी दोस्ती बनूंगी, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, मुझे उस लीनियन से क्या करना है। खैर क्या आप तैयार हैं। तो सही कहती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब वक्त आ गया है दुनिया को बताने का कि एक नई जो सेनेट है वो भी आ चुकी है। एंड यस गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे, होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले प्यारा सा कमेंट करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।